हम लोग पढ़ रहे थे इनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका जो फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c या फिर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिवाइड बाई 2। ये 3 फॉर्मूला था, ये डेरिवेशन हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर कैपिटल यू नोट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी के स्मॉल यू से नोट करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वह है क्या, डेंसिटी जब भी वर्ड यूज होगा मतलब वॉल्यूम के साथ रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, यानी एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना मतलब हुआ। तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि आपको बताना है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और यू का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है, डेरिवेशन भी पूछता है या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, जनरली इसका जो है यूज होता है। अगर हम इसको ड्राइव करें एनर्जी डेंसिटी को तो कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या मान लेते हैं, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे होता है, ऐसे होगा, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका एरिया कितना मान के चले हैं, ए मान के चले हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना माने हैं, डी माने हैं। तो बताइए इसका जो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल यू हो जाएगा एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी होता है हाफ सी वॉल्यूम का स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बटा डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस, ये 2 पहले से है। अब वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, ये सॉरी वॉल्यूम नहीं है, ये है पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, पढ़े हो है ना, क्योंकि हमको लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आंसर लाना है। तो पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, नीचे क्या है ए इंटू डी। आप देखो ए डी, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा भी स्क्वायर है ना जी, भी स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, हाफ नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो यहाँ समझ में आ गया कि एनर्जी डेंसिटी फॉर्म होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। समझ में आया, कैसे आया, समझ में आ गया ना, उतारे उसको। लिख लिए ना, चलो एक क्वेश्चन ठीक ठाक देते हैं। एक तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है, और पोटेंशियल से जोड़ दिया है 10 वोल्ट 100 वोल्ट कुछ भी, तो पूछ देगा कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो हाफ सी बी स्क्वायर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है ऐसा हो सकता है, लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर्ड इन, क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड in C4 capacitor is 27 जूल। बताना है कैलकुलेट
द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, टोटल एनर्जी stored in the system, stored in the system, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लेते हैं एक ऐसे कैपेसिटर है, उसके बाद ऐसे 3 कैपेसिटर है, 1 2 3, पी क्यू, ये है C1 1 माइक्रोफराड, C2 2 माइक्रोफराड, C3 3 माइक्रोफराड, C4 6 माइक्रोफराड। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन उतारो। चलो क्वेश्चन लिख लिए होगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि C4 में यदि जो है इतना एनर्जी है, तो आप बताइए कि सारे कैपेसिटर में एनर्जी कितना होगा, और लास्ट में बताइए कि टोटल एनर्जी कितना है पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिविजुअल अभी क्या भी कितना है, इंडिविजुअल की निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो अगर C4 के पास, अगर इसके पास कितना एनर्जी है, C4 के पास 27 जूल, तो इस C4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इसका U1 बोल देते हैं, U4 बोल देते हैं कैपेसिटर 4 का एनर्जी, और ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ CV², ऐसा, ठीक है ना, हाफ CV²। और ये दे रखा है कितना, 27 जूल। यहाँ से हाफ C का वैल्यू कितना है जी, 6 माइक्रो, ठीक है। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल निकाल लेते हैं, 27 जूल 2×6, और V² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा V²। उसके हिसाब से आप जो है अब U3 आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना, सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ C3 V², हाफ C3 का वैल्यू कितना है 3, और V² 9, तो कितना हो जाएगा, 27 का आधा 13.5 जूल। U2 कितना हो जाएगा, सबका पोटेंशियल सेम होता है ना पैरेलल में, तो हो जाएगा हाफ C2 × V², हाफ C2 है 2, V² है 9, तो कितना हो जाएगा 9 जूल। अब इसका भाई कैसे निकाले पोटेंशियल, कैसे निकाले, थोड़ा सा दिमाग लगा, इंडिविजुअल निकालना आसान था, तो ऐसे कैसे निकाले, इसका पोटेंशियल भाई कितना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिटा देते हैं,
बताओ कि C इक्विवेलेंट कितना है पूरे का? 11। कितना है? 11 माइक्रोफैराड है कि नहीं? C1 कितना है? 11। अब अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि ये है C1 और ये है कितना है? 11 माइक्रोफैराड, ऐसा, ठीक है ना? अब बताइए यदि इसका पोटेंशियल जो है कितना आया है? 3 वोल्ट आया है ना, V स्क्वायर। V कितना है? 3 वोल्ट है, तो इसका 1 माइक्रोफैराड है, इसका कितना पोटेंशियल होगा? V1 कितना होगा? तो रेशियो से निकाल सकते हैं, है ना? मान लेते हैं कि जो है टोटल पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं V नोट से जोड़े हुए हैं। कितना जोड़े हुए हैं? V नोट से, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? Q/C। C का इन्वर्सली है, यानी अगर हम बात करें 3 वोल्ट, हम इधर लिख देते हैं 3 वोल्ट, ठीक है। हम अगर दोनों का कैपेसिटेंस का रेशियो कितना है? 1:11। तो पोटेंशियल का इन्वर्सली है तो उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें 11 गुना होगा तो इसमें 1 गुना होगा, ठीक है। अगर इसका हमको पता है, बोलता है कि पूरे रेशियो कितना है? 12 रेशियो है, 12 में 1 भाग है इसमें, यानी अगर इसका मान लेते हैं V1 है, ये मान लेते हैं V2 है, तो V2 इक्वल टू दे रखा है, V2 क्या है? 1 भाग है आउट ऑफ टोटल 12 ऑफ टोटल पोटेंशियल, वो कितना दे रखा है? 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो V नोट कितना हो जाएगा? 12 36 वोल्ट, इसका तो 36 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा भाई कितना रेशियो है? 11 आउट ऑफ 12 ऑफ टोटल पोटेंशियल V नोट, तो 11/12 टोटल पोटेंशियल कितना है? अरे ऐसे भी सोचो ना, टोटल 36 है, 36 में 3 चला गया, जैसे कितना हो जाएगा? 33। निकालने की भी आवश्यकता नहीं था, तो कितना हो जाएगा? 33 वोल्ट, है कि नहीं? अब इसका तुमको पोटेंशियल समझ में आ गया, कितना पोटेंशियल है? 33 वोल्ट। क्या आप इसका एनर्जी निकाल सकते हैं? हाफ CV² से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको है आप हाफ CV² से निकाल दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल मालूम चल गया है। अब हम जो है U1 निकालने जा रहे हैं। U1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 इंटू V1 के स्क्वायर, पोटेंशियल अलग है। C1 कितना है? 1, और ये कितना है? 33 का होल स्क्वायर। बताइए मल्टीप्लाई करो कितना है? 33 इंटू 33 डिवाइड बाई 2, 544.5 जूल, इतना हो जाएगा। टोटल कितना सिस्टम का कितना एनर्जी हो जाएगा? सारे को जोड़ देंगे, सारे को जोड़ देंगे। U1 कितना है? 544.5, U2 कितना है? 9 जूल, U3 कितना है? 13.5, U5 कितना है? 27। जोड़िए कितना आएगा? +9 + 13.5 + 27, तो आंसर आता है 594 जूल। टोटल आंसर क्या है? 594। इंडिविजुअल पूछा जाए तो U3 में कितना है? इतना, U2 में कितना है? तो इतना, है ना। और U3 में, U4 में तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था। U1 में कितना है? तो इतना है। समझ में आया बात? अब बता रहा हूँ, फिर स्टॉप लग रहा होगा ना, बहुत कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सारा घुस जाता है नहीं? घर में मेहनत करना पड़ेगा। ठीक हो गया ना? अगला टॉपिक लिखेंगे जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ, टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है ना। जो फोर्स भी, अगर दो चार्ज के बीच जो फोर्स रख दिया जाए तो फोर्स का, दो चार्ज के बीच जो फोर्स को भी क्या करता है? घटा देता है, ठीक है ना। जनरली ये इंसुलेटर भी होता है ना, जो फ्लो ऑफ चार्ज को रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा? बिल्कुल रिड्यूस होगा, पर कितना रिड्यूस होगा? तो यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं
कि ऐसे प्लेट है, ये प्लेट है और अंदर में क्या डाल दिए हैं, मान लेते हैं क्या डाल दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्या डाल दिए हैं, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लेते हैं कि पहले जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है ना, मान लेते हैं कि इसको जो है जोड़ा हुआ है किसी पोटेंशियल से और पहले इसके पास ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नोट। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दो प्लेट के बीच में मान लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई नोट, है ना। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो मान लेते हैं ई नोट था, लेकिन आप तो अंदर डाल दिए हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, कम कर देगा। कितना कम करेगा, कैसा कम करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो इधर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। तो हो गया क्या कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, ई नोट, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे यहाँ पे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नोट, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, इसको इधर इस पॉइंट पे उल्टा लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव भी क्या करेगा, इसको उल्टा लगाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। तो इनेट क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। मान के चलो इधर लगाया है 20 आया, ठीक है। अब इधर कितना आया, 5, तो रिड्यूस कितना हो गया, 5, और कितना बचा, 15। कम तो होगा ना, कुछ कम होगा। अब जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कंडक्टर तो है नहीं कि तुम अंदर में क्या कर दोगे, जीरो। सारा का सारा चार्ज तो इधर आ नहीं गया है, सारा का सारा उधर चला नहीं गया है। कि वो जो पिछला बार बताते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि तब तक इधर इंड्यूस होगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। ये कंडक्टर नहीं है, क्या ये डाइलेक्ट्रिक है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो ई रिड्यूस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ तो, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पिछले क्लास में क्या बताए थे, किसी को लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी याद है कि नहीं, पहला चैप्टर रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको ER भी दिखाते थे या इसको हम लोग K से दिखाते थे, किसे नोट करते थे, K से। वहाँ पर पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी मीडियम, ये बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट इज, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो, वहाँ पर क्या था, फोर्स का रेशियो था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट इज रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट टू द reduce इलेक्ट्रिक फील्ड, reduce इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, तो कितना हो जाएगा जी, तो व्हाट इज के हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई ई रेड्यूस, या ई नॉट, ई रेड्यूस कितना है, ई नॉट माइनस ई डी। समझ में आ रहा है बात, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ही लिख दो, व्हाट इज के इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई ई रेड्यूस। अब ई रेड्यूस कितना हो जाएगा, रेड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई के, डिवाइड बाई के, ठीक है ना। जल्दी से उतारिए।
हो गया। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन द वेरियस पैरामीटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही देख लिए, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। कितना कम करता है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव पड़ेगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के, ठीक है ना। दूसरा पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। पोटेंशियल V पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, होता है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, डायरेक्टली डालने से ई नोट बाई के हो जाता है के डी, तो ये क्या हो जाएगा भी नोट बाई के, यानी आप डायरेक्टली डालिएगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा के टाइम्स घट जाएगा कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना। तीसरा भाई कैपेसिटेंस से क्या प्रभाव पड़ेगा, चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चार्ज में नो इफेक्ट। कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी होता है कि नहीं। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, भी नोट बाई के, तो के ऊपर चल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा के टाइम्स क्यू बाई भी नोट, क्या माने हैं, ये हो जाएगा सी नोट। यानी कैपेसिटी डायरेक्टली डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, वो भी कितना के टाइम्स बढ़ेगा, दिख रहा है ना। भी नोट बाई के, भी इक्वल टू भी नोट बाई के, जब पुट के ऊपर भेज दिए तो के टाइम्स बढ़ गया पोटेंशियल, ये है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के टाइम्स, बाकी क्या हो रहा है घट रहा है के टाइम्स। एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एनर्जी पर क्या होता है हाफ सी इंटू डी स्क्वायर। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है के टाइम्स बढ़ जाता है, के टाइम्स बढ़ जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है घट जाता है के टाइम्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हाफ के सी नोट भी नोट के स्क्वायर बटा के स्क्वायर, के से के कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ सी नोट भी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय के, यानी ये भी क्या हो जाएगा के टाइम्स, एनर्जी भी के टाइम्स घटेगा। समझ में आ रहा है ना जी, यानी एनर्जी भी क्या हो जाएगा यू नोट बाई के हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये आंसर याद होना चाहिए। 4 पैरामीटर बता दिए हैं। अब कैपेसिटेंस के ऊपर आते हैं, पूरा कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है ना। जैसे पहला टाइप 1 लेके चलेंगे। टाइप 1 में जब मान लेते हैं जब 2 कैपेसिटर है और अंदर में एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इसको एरिया कितना मान लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट जो अंडरस्टूड है कितना मान ले, ये मान लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट जो है वो कितना मान के चल रहे हैं ए, तो इसका कैपेसिटेंस सी नोट कितना हो जाएगा बताइए, आपका नोट इंटू एरिया बाय डिस्टेंस, यही ना होगा। यदि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं टाइप 1 में, टाइप 1 में क्या कर रहे हैं सेम कैपेसिटर ले रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं इसमें, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है के। अब इसका नया जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा के टाइम्स सी नोट हो जाएगा। अब ये बताया के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब के इंटू ऑप्शन नोट इंटू ए बाई डिस्टेंस। इसको कैपेसिटेंस को ऐसा लिख सकते हैं, ये टाइप फर्स्ट है, उतार जल्दी से।
हेलो। हाँ, लिख लिया ना? हो गया। चलो अब यहाँ से टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 पर क्या करेंगे, कैपेसिटर बनाते हैं। एक ये प्लेट है, यहाँ पर ऐसे प्लेट है, ठीक है। मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक हम लोग जो है ऐसे डाल दिए, दो पार्ट में डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ और डाइलेक्ट्रिक है, इधर डाइलेक्ट्रिक कुछ और है। और ये डिस्टेंस d मान के चले हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसे क्या मान ले, K2, क्या मान ले, K2। अब ये कैसे होगा सोल्व? अब यहाँ दो कैपेसिटर बन गया, एक ये हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C2, और दोनों को दोनों क्या है पैरेलल में। कैसे? पहले C1 कितना लिखेंगे, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 आप सर नोट, एरिया कितना यूज हो रहा है C1 में, आधा यूज हो रहा है, कहाँ तक, आधा, हाफ। A/2 इंटू सेपरेशन कितना यूज हो रहा है इस कैपेसिटर के लिए, पूरा तो पूरा हो रहा है, डिवाइड बाय D। C2 कितना हो जाएगा, K2 आप सर नोट, एरिया इसमें भी हाफ यूज हो रहा है, सेपरेशन पूरा D हो रहा है, ठीक है ना। दोनों को दोनों क्या है, इस टाइप से है प्लेट, है ना, इस टाइप से है, ये A है, ये है D, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ये इसको मान लो A, इधर क्या मान लेते हैं B, है ना। A प्लेट, दोनों A प्लेट है, दोनों A प्लेट से कनेक्टेड है, और ये दोनों C1 जो C2 जो है B प्लेट से कनेक्टेड है, दोनों क्या क्या पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कर लोगे ना, जोड़ लोगे दोनों के, ऐसा हो जाएगा। तीसरा, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, दोनों हाफ हाफ हो गया, है ना, हाफ हाफ हो गया। इधर डाइलेक्ट्रिक कुछ और है, इधर डाइलेक्ट्रिक कुछ और है, ये प्लेट हो गया A, ये प्लेट हो गया B। अब दोनों कैपेसिटर क्या होगा, सीरीज पैरेलल, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन K1 मान लेते हैं, इसे क्या मान ले, K2, इसके लिए C1 बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं C2। C1 कितना हो जाएगा बताओ, इसको डिस्टेंस कितना, हाफ D/2, ये भी कितना है D/2। C1 कितना हो जाएगा, K1 आप सर नोट, एरिया तो पूरा यूज हो रहा है बट डिस्टेंस हो गया आधा। C2 कितना हो जाएगा, K2 आप सर नोट इंटू A, डिस्टेंस इसके लिए भी D/2 हो रहा है। दोनों को दोनों क्या है, सीरीज में है, देखो A से ऐसे फिर ऐसे, यानी ऐसे है A, अगर फिगर इसके हिसाब से बना है, अगर इसके हिसाब से बना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे है, ये C1, ये क्या है C2, है ना सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये तीसरा था क्या, चौथा में ऐसे भी हो सकता है, इसको लोग ऐसे बांट देते हैं, इस टाइप से,
एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ और मान लेते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं, ठीक है ना। 3 डाइलेक्ट्रिक हो गया। इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज कर देते हैं। इसके लिए K1 हो गया, K1 K2 K3। कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, C1 C2 C3। सेपरेशन क्या मान ले, D/2, ये क्या हो जाएगा, D/2। चलो C1 कैसे लिखेंगे बताओ जरा सा। K1 सॉरी अपसाइल नोट ना, एरिया कितना यूज हो रहा है, हाफ एरिया यूज हो रहा है, A/2 डिवाइड बाय डिस्टेंस पूरा यूज हो रहा है इसके लिए, C1 के लिए। C2 कैसे लिखेंगे, K2 अपसाइल नॉट, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ यूज हो रहा है और डिस्टेंस भी कितना हो गया, D/2। C3 कितना हो जाएगा, K3 अपसाइल नॉट, एरिया A/2 डिवाइड बाई डिस्टेंस D/2, ठीक है ना। अब ये कैसे कनेक्टेड है, अगर देखा जाए, अगर इस प्लेट को A बोल दिया जाए, इस प्लेट को B बोल दिया जाए, तो एक जो है A यानी ये ऐसे है और ये है ऐसे, दिख रहा है, ये दोनों सीरीज और दोनों आपस में मिलके पैरेलल, यानी इसको हम लोग C1 बोल दे, C2 C3, ये दोनों सीरीज है। तो इसका सीक्वेंट कितना हो जाएगा, C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3। तो फाइनल सीक्वेंट कितना हो जाएगा, ये पैरेलल है तो C1 प्लस C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, ये होगा। समझ में आ रहा है ना। हो गया ना, लिख लिए। इसके बाद जो है एक और टाइप है, मान लेते हैं दो कैपेसिटर है, सॉरी एक ही कैपेसिटर है, ऐसे कैपेसिटर मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इतना ही स्ट्रिप क्या है इसमें, डाइलेक्ट्रिक है, इतना ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, ठीक है, पूरा नहीं भरा हुआ है, एक छोटा सा स्लैब डाल दिए हैं, जिसका थिकनेस क्या मान लेते हैं, T, और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट क्या मान लेते हैं इसमें, K। अब क्या होगा, डायरेक्ट कर देते हैं, पूरे का पूरा डिस्टेंस दो प्लेट के बीच में कितना है, A, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो C इक्विवेलेंट फाइनली जो आता है वो ऐसे लिखते हैं, अपसाइल नॉट A डिवाइड बाई D माइनस थिकनेस कितना है T, 1 माइनस 1 बाई K, ऐसा होता है। ड्राइव कर दे, डेरिवेशन शायद होगा तुम लोग में है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान ले, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस T प्लस x हो जाएगा, D पूरे D में से T प्लस x घटा दिया। इसमें 3 कैपेसिटर बन रहा है, एक C1, एक इसके मान लो C2, इसमें क्या मान लेते हैं C3। C1 कितना हो जाएगा, C1 है अपसाइल नॉट एरिया A और डिस्टेंस कितना है x। C3 कितना हो जाएगा, अपसाइल नॉट एरिया है A और थिकनेस या डिस्टेंस कितना है D माइनस T प्लस x।
और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा K आपसाइड नॉट एरिया A डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, थिकनेस कितना है T। तीनों के तीनों क्या है, सीरीज में है, ऐसे है ना, ऐसे है, क्या है, सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ। तो सी इक्विवेलेंट ऐसे हो लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 को पलट दें तो x बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। इसको पलटेंगे C2 को तो T/K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। C3 को पलटेंगे, किधर है C3, तो हो जाएगा D माइनस टी प्लस एक्स डिवाइड बाई इतना हो जाएगा। और सबका यदि हम लोग एलसीएम ले तो यह हो जाएगा के एक्स प्लस टी, यहाँ होगा के से मल्टीप्लाई के डी माइनस के टी माइनस के एक्स कट गया 1/c इक्विवेलेंट। तो इसको अगर सी इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो सबको पलट देते हैं के एप्सिलॉन इंटू ए डिवाइड बाई, नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है के डी माइनस के टी प्लस का टी, यही बचा हुआ ऊपर में। के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसमें क्या कर दे, के को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा डी, यहाँ बचेगा टी, यहाँ बचेगा टी बाई के बचेगा, के से के कट गया। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस टी भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/k। यही हम निकालना चाह रहे थे डेराइव करके, समझे कि नहीं समझे। इस फॉर्म में याद रखना है इसको, उतारो जल्दी है थोड़ा उतारो। यही लगे इतने ही टाइप का होता है, इतने ही टाइप का होता है। अच्छा इसी में एक और है वो भी इसी टाइप का होता है, ये समझ में आ गया ना डेरिवेशन। थोड़ा सा और देख लो एक और चीज़ें। अगर मान लो अगर ये फॉर्मूला किसी को याद हो भी गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबको याद हो गया, अगर तुमको क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए कि मान लो कि ऐसे कैपेसिटी दो प्लेट है, एक प्लेट और एक प्लेट ऐसा, ठीक है ना, ये प्लेट ए प्लेट बी। मान लो कि इसके अंदर एक नहीं अब बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक है, एक नहीं बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है, ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक, तीन डाइलेक्ट्रिक, समझ में आ रहा है ना। तीनों का अलग अलग थिकनेस, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2, इसका थिकनेस T3, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। तो तुम कैसे लिखोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया ये वाला। अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा। कैसे, देखो सी इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाय टोटल सेपरेशन कितना है डी माइनस, इसके लिए क्या लिखे T1 कॉमन निकालिए 1 माइनस 1/K1 लिख दिया उसी टाइप से। फिर इसके लिए लिखेंगे माइनस T2 1 माइनस 1/K2, वैसे ही T3 भी लिख देंगे 1 माइनस 1/K3 हो गया। और भी होगा तो सिक्वेंसली लिख देंगे, अगर एक याद है तो वो दो सब कर लोगे। दिख जाएगा, ठीक है चलो फिर यहीं तक।